हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों के बीच में उस दिन कुछ टॉपिक थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में थोड़ा पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज कोशिश करेंगे 10 ट्रिग्नोमेट्री 8.4 में कुछ समरी का कुछ अंश रह गया था, जो आज कोशिश करेंगे कि आपको वो कुछ उस पर चर्चा कर लें। सबसे पहले यहाँ देखिए, वो टॉपिक का नाम था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है 8.4, इसमें मुख्य रूप से यही टॉपिक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिसको इंग्लिश में जानते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। जिसमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का इसमें पूरा एकदम मस्त है। जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, लेकिन पिछले क्लास में यहाँ पर हम थीटा लिए थे, ये थीटा लिए थे, ठीक है। जिसमें से हम 3 फार्मूला प्रूव किए थे। पहला फार्मूला प्रूव ये किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध किए थे, ठीक है। इसमें जैसे आपको ध्यान ये देना है मुख्य रूप से कि जैसे मान लीजिए कि इसमें थीटा का मान क्या क्या रखेंगे और कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, ताकि इसका वैल्यू सही में सेटिस्फाइड कर जाए, है ना। जैसे कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए 0 से 90 डिग्री के बीच में ही थीटा का मान कुछ लेते हैं, तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको हम लोग अपरिभाषित के नाम से जानते हैं, और उसको पिछले एक्सरसाइज में हम लोग ने पढ़ा है। जैसे थीटा का मान अगर 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, है ना, या 0 डिग्री से ज़्यादा अगर रहता है, अगर 0 डिग्री भी रखेंगे साइन कॉस का मान तो भी मान सेटिस्फाइड करेगा, अगर 90 डिग्री भी रखेंगे तो मान सेटिस्फाइड करेगा, है ना। और 0 से बड़ा भी रखेंगे थीटा का मान तो भी सेटिस्फाइड करेगा, 90 से कम रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इस सब के लिए ये सेटिस्फाइड वैल्यू करेगा। अगला दूसरा फॉर्मूला ये देखे थे कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसमें ये देखे थे कि tan जैसे मान लीजिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए है, कॉस, है ना। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 0, कॉस 0 साइन 90 1, कॉस 0 1 होता है। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, थोड़ा इसको हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं विस्तार से। अगर हम इसमें मान लीजिए कि हम चर्चा नहीं बाय द वे करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। बताए थे आपको कि 0/1, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, है ना, इस तरह से बताए थे। एक और था 4/4, ये बताए थे। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 2 से काट देंगे 1/√2 हो जाएगा। ये इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √3/2 हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है 1। ये साइन का निकलता है, ये किसका निकलता है, साइन। यानी ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और ये कहीं ना कहीं यहाँ जो आया, हम लोग यहाँ पे आए, वो क्या आया, 90 डिग्री का वैल्यू आया। 90 यहाँ जो है 90 डिग्री का वैल्यू है। तो क्या देखें, मुख्य रूप से देखें, ये आपकी थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, थोड़ा मिटा ही देते हैं इसको और फिर से लिखते हैं। 4/4 है तो ये आपका वैल्यू 1 आता है, ये साइन का वैल्यू निकलता है। ये किसका वैल्यू निकलता है, साइन का। ये साइन का वैल्यू निकलता है। थोड़ा यहाँ फिर से समझा देते हैं। थोड़ा यहाँ किसका वैल्यू निकलता है, साइन का निकलता है, ठीक है। यानी साइन 0 0 और साइन 90 क्या होता है 1। लेकिन अगर मान लीजिए कॉस में आते हैं हम लोग, कॉस में, तो यही चीज विपरीत हो जाता है, क्योंकि साइन जो 90 होता है वो कॉस 0 डिग्री होता है, इसलिए ये 1 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, √3/2, और ये 1/√2, ये 1/2, है ना। और ये क्या हो जाता है, 0 है तो 0। तो क्या देखें, अभी जस्ट हम चर्चा किए हैं कि कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है आपका 0 हो गया। कॉस 90 डिग्री आपका क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब इसमें ये देखना है कि कॉस का उल्टा क्या होता है,
जैसे एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं, ऐसा अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या आ जाता है 0, यानी सेक थीटा बराबर 90 डिग्री पर अगर सेक 90 डिग्री अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिभाषित। मान लीजिए अपरिभाषित हो गया तो इसका मतलब अगर सेक के लिए है तो tan के लिए भी है, tan के लिए भी 90 डिग्री पर अगर रखते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट निकलता है, इससे ये स्पष्टता निकलती है कि थीटा का मान 90 डिग्री से कम पे ये सेटिस्फाइड करेगा। थीटा का मान 90 डिग्री से कम पे सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन इक्वल करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम 90 डिग्री रखते हैं, 90 डिग्री अगर रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए थीटा का मान अगर tan sec साथ में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है तो 90 डिग्री से कम लेकिन इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो ये समझ में आ गया। साइन कॉस में हमने क्या देखा कि 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। यहाँ क्या देखे हम लोगों ने tan और sec में क्या देखा कि 90 डिग्री अगर रखेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ अगर हम 0 डिग्री पर रखते हैं या 0 डिग्री से ज़्यादा लेते हैं तो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। अब ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात समझ आइए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह अगर साइन 0 पे अगर रखेंगे अनडिफाइंड, अगर cosec की फॉर्मूला आ जाएगा तो 1/sin यानी 1/0 तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या देखें यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री रख सकते हैं और 90 डिग्री से कम भी रख सकते हैं, यानी 90 डिग्री भी रख सकते हैं, 90 डिग्री को इक्वल भी, थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और थीटा का मान 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। जब ये 0 डिग्री रखेंगे ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये कंसेप्ट था, थोड़ा समझना। और इस एक्सरसाइज में काफ़ी प्रोसेस से गए हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट अगर हम ये फार्मूला पे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ विशेष फार्मूला भी होता है, उसको थोड़ा विशेष नज़र के साथ देख लीजिए क्या होता है। जैसे पहला फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला फार्मूला पढ़ा ये चीज़ क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज 1। यही फॉर्मूला पहले देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देखा था 1। मान लीजिए अगर इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कट गया तो यहाँ क्या बचा साइन बटे कॉस, ये क्या हो जाएगा tan, यानी ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1 बराबर क्या चीज 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा भी जस्ट देखें किसके बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी फॉर्मूला हम क्रिएशन कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि tan स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस में है, ये 1 प्लस में है, उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज 1। ये tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन मान लीजिए सिर्फ हमको tan का फॉर्मूला यूज चाहिए और सेक स्क्वायर में चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं 1, माइनस क्या लिख सकते हैं 1, माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट है। चलिए देखते हैं फिर से। मान लीजिए कि वो 1 नहीं कह रहा था, ये जाता tan स्क्वायर थीटा अगर जाता तो क्या लिखते, तो यहाँ पे लिखते 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस में इधर क्या चीज हो जाएगा माइनस में, यानी tan स्क्वायर थीटा। यानी ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है, क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस क्या चीज, बी स्क्वायर। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक जगह पे क्या है, देखिए स्पष्ट देखिए, स्पष्टता के साथ देखिए, एक जगह पे क्या है सेक थीटा है, बी की जगह पे क्या है टेन थीटा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वन बराबर एक बार जुटेगा और एक बार क्या हो रहा है घटेगा। तो एक जगह पे आपका सेक थीटा है और बी की जगह पे क्या है टेन थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ये एक बार जुट गया और एक बार क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यानी दिक्कत यहाँ पे देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया आपका, टेन थीटा हो गया। अब यहाँ पर यहाँ से भी फॉर्मूला क्रिएशन होता है। जैसे ये पार्ट क्या है आपका, मल्टीप्लाई में है, ये क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में। ये वाला पार्ट अगर गुना में है, जब ई साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में। मान लीजिए एक बार ई आ गया तो इसको भी तो मन करेगा भाई एक बार आ जाए, तो दो फॉर्मूला यहाँ से क्रिएशन हो सकता है। तो इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं वन बाई, ये इसी को लाते हैं, ई वाला पार्ट को लाते हैं, वन ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो वन बाई क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस क्या चीज, टेन थीटा बराबर क्या है यहाँ पे, सेक थीटा प्लस क्या चीज, टेन थीटा। ठीक है, नहीं दिक्कत। चलिए थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं और आगे समझने की फिर कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इस तरह से हम इसको मान लीजिए इसको लेकर के आए हैं, ये वाला पार्ट को लेके आए हैं। मान लीजिए ये पार्ट इधर रह गया तो इसको लेके आ सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वन बाई ये वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस क्या चीज, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस क्या चीज, टेन थीटा। अब ये मत कहिएगा कि ई भी सेम है, नहीं, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है। ये प्लस वाला एक बार माइनस वाला आया है, एक बार प्लस वाला आया है। तो यानी हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और साथ में सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और फॉर्मूला क्रिएशन हो सकता है। यहाँ से देखिए, इस सेक स्क्वायर थीटा है, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। मान लीजिए कि अगर सेक थीटा का सिर्फ मान हमसे पूछेगा, क्या चीज का पूछेगा, सेक थीटा का, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर, देखिए यहाँ का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये क्या चीज में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, वन। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये इस तरह से एक फॉर्मूला दिखा दिए हैं, और दूसरा फॉर्मूला भी इस तरह से आगे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे भी जस्ट दिखाए हैं, क्या दिखाएं कि अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, वन। इससे भी फॉर्मूला क्रिएशन अच्छा खासा होता है। जैसे पिछले दिन थोड़ा सा चर्चा किए थे, लेकिन इसमें फिर से विस्तार से बता देते हैं। मान लीजिए अगर साइन स्क्वायर थीटा है बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो कितनी हो जाएगा, माइनस में। तो वन माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो कथी में आ जाएगा, रूट में। तो क्या लिख सकते हैं आपका, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस क्या चीज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए कॉस उधर नहीं जाता तो साइन जाता, तो इसके बदला ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर आकर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लिखेंगे जी, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस क्या चीज, वन माइनस क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। यानी जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ गया, तो कॉस बराबर वन माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये फॉर्मूला क्रिएशन हो गया। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला है, जैसे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर आपका जनरल फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे पिछले क्लास में बताया होंगे। और कॉट थीटा जो होता है इसका ठीक अपोजिट होता है, जो साइन बाई कॉस है ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। साइन वजह कॉस है ना, वो कॉस बाई साइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यानी दिक्कत। चलिए इसी फॉर्मूला से फिर एक हम नया चीज क्रिएशन करते हैं। पिछले बार में हम कॉस स्क्वायर से भाग दिए थे, अब साइन स्क्वायर से भाग देते हैं, तब देखते हैं क्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, दोनों तरफ
दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, जब दोनों तरफ भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा से तो क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस है, ध्यान से देखिएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी भाग दे दिए, बराबर की साइड इधर भाग दे देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ कितना बचा 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन है, कॉस बाई साइन आप अभी जस्ट बताए हैं, ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस बाई साइन कॉट होता है, लेकिन ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। एक नया एक फार्मूला हमारे पास वही तीसरा वाला फार्मूला आ चुका है। और तीसरा वाला फार्मूला को हम कैसे यूज करेंगे ये देख ही लीजिए। ये वही बात है जैसे जस्ट पिछला वाला जो बताए हैं उसी तरह इसका भी हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 अगर उधर चले जाए, या पहले इसी को देख लीजिए, इधर स्क्वायर में इधर जब ले आएंगे तो क्या में हो सकता है √1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। लेकिन फिर इसी फार्मूला से फिर से क्रिएशन करते हैं कि 1 इधर प्लस में है, ये 1 जब उधर चला जाएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि जब ये बराबर को साइड जाता है तो अपने आप में चिन्ह जो भी टर्म रहता है वो चिन्ह अपने आप में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में इधर कैच में हो जाएगा माइनस में। एक बात और कन्फर्म यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर में दिख रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा जो है स्क्वायर में है, जब इसका स्क्वायर खत्म करना होगा तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, इधर से जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे पूरा टोटली क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। तो फिर देखें कि इस तरह से फार्मूला का यहाँ पे भी क्रिएशन कर लिए। तो इस तरह से जो भी है हम फार्मूला का अच्छा से क्रिएशन कर लेंगे, कम से कम 2 से 3 बार कम से कम आप इसको लिखिए कॉपी पे, है ना, और 10 मिनट समय दीजिए, स्मरण कीजिए इसको थोड़ा, क्योंकि फार्मूला है, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप याद नहीं करते हैं, थोड़ा देर नहीं देखते हैं, 2-4 बार अगर नहीं लिखते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। ये इसका वेटेज बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा खासा वेटेड है। अगर ट्रिग्नोमेट्री ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 30 से लेकर 40 नंबर तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का आप नंबर उठा सकते हैं। तो सिर्फ बुक का होल सिलेबस में से मात्र 2 से 3 टॉपिक अच्छा से क्लियर करके 80 से 90 नंबर तक उठा सकते हैं। अगर 3 टॉपिक अच्छा से क्लियर आपका हो गया तो डेफिनेटली 100 भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ हम अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसको थोड़ा ध्यान आप लोगों को देना है ना। अभी नया ये चैनल क्रिएट ही हुआ है, ऐसे ऑफलाइन में काफ़ी लंबा समय सेवा दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार कुछ दिनों से दस्तक दिए हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी से बंटने वाला नहीं है, विद्या किसी बांटने से बढ़ता नहीं है, ये सरस्वती जी का देन होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जितना भी जगह आप फैलाइए, जिनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे ही और आपका भी सराहना करेंगे कि हाँ अच्छा जगह भेज रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, फेसबुक पे आपका सूरज एकेडमी के नाम से है, यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा, है ना। अधिकतर वीडियो अब यहाँ पर भी अपलोड धीरे धीरे होने लगेगा। इंस्टाग्राम सूरज कुमार कापर से है, टेलीग्राम पे सूरज एकेडमी है। जो भी तरह का इन्फॉर्मेशन है आपके बोर्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन होता है वो इस टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है ना। और ये व्हाट्सअप नंबर है, किन्हीं भी बच्चों को कोई तरह का क्वेश्चन का अगर समस्या है तो कॉल ना करें, लेकिन इस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये आपका ईमेल है, ये हमारा ईमेल है, ये इस पर कम से कम जो भी आपका समस्या है वो इस पर शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन विदाउट समझे हुए डील नहीं करना है आपको। देखिए साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पद में लिखना है। साइन ए को भी आपको कॉट ए के पद में लिखना है, सेक ए को भी आपको कॉट ए के पद में लिखना है,
और tan a को भी आपको cot a के पद में लिखना है, यानी सबको, मतलब sin a का भी रूप ऐसा लाना है जो cot में बदल जाए, sec को भी ऐसा रूप में लाना है कि आपको cot में चले आवे, tan का भी रूप ऐसा होना चाहिए जो cot में चले आवे। तो आप देखिए, अब आप थोड़ा हमको बताइए कि sin a को क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या करेंगे ताकि cot a में चले आवे। sec a को क्या करेंगे ताकि cot a में चले आवे। tan a को क्या करेंगे ताकि आपका cot a में चले आवे। इसका तो आसान है, tan को तो डायरेक्ट बदलिएगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot a हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि tan a इंटू cot a बराबर 1 होता है, तो दोनों गुना में है। अगर tan पूछा तो 1 cot इधर गुना में, इधर आके भाग में, इसलिए tan a को बदलना cot में तो काफ़ी आसान है, हम डायरेक्ट tan a को लिख दिए 1/cot a। लेकिन sec a को कैसे बदलिएगा, बताइए, sec a को कैसे बदलिएगा, बताइए। sec a, देखिए अभी जस्ट फार्मूला को पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं अभी जस्ट कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो कथी में आ जाएगा, रूट में। इसका मतलब sec a का फॉर्मूला ये रूट में लिखा सकता है, 1 प्लस क्या चीज, इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो कथी में आ जाएगा, रूट में। या sec a हमको चाहिए ही, sec a लिखा हुआ है भी, तो sec a बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। लेकिन tan में आया तो tan में, लेकिन निकालना हमको cot में है, तो cot a में दिखना चाहिए, तो दिखाएंगे भाई। यहाँ पर देखो 1 प्लस tan a है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot, तो इसको इसमें बदल देंगे 1/cot, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन cot का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a। ऐसे डायरेक्ट इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है, इसको भिन्न का जोड़ ले लेंगे, भिन्न का जोड़ लेंगे तो cot स्क्वायर a और 1 का एलसीएम क्या होगा, cot स्क्वायर a ही होगा, cot स्क्वायर a होगा। जब 1 से भाग देंगे तो सेम यही चीज रहेगा। अगर 1 से जिसमें भाग देते हैं, 1 से किसी भी चीज में भाग जो देते हैं, जो चीज रहता है वही चीज ही लिखाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 से भाग देंगे cot स्क्वायर a में तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a ही होगा। cot स्क्वायर a से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट गया, 1 हुआ, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1। यानी फाइनली जो हमारे पास sec a का जो वैल्यू आया वो क्या आया, देखिए, cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a। लेकिन ये पूरा रूट में, ये पूरा क्या चीज में है, रूट में है, पूरा रूट में है, लेकिन ये रूट से बाहर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको हम लिख देंगे सिर्फ यहाँ पे cot स्क्वायर a प्लस 1 होल बट्टा में 2 cot है, cot स्क्वायर है, लेकिन रूट से बाहर निकलता है तो 2 के बदला 1 निकलता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot a लिखेंगे। तो ये आपका sec a का कहीं ना कहीं वैल्यू जो पूछ रहा था cot में, देखिए sec को cot में बदलने के लिए कह रहा था, देख रहे हैं कहीं भी कुछ दोसर लौक रहा है, कुछ दोसर है, खाली cot है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यही कह रहा था, cot बदलने के लिए फाइनली बदल दिए। अब यहाँ देखिए sin a, अब थोड़ा इस पर दिमाग लगाइए कि टोटली साइन में है, अब इसको कैसे बदलेंगे cot में, बताइए कैसे बदलेंगे। साइन को अगर हम लिख सकते हैं तो साइन का फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना, 1। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये दोनों इंटू में, इंटू मतलब गुना में, गुना में इसका मतलब क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec है गुना में, तो एन आगे कथी में हो जाएगा, भाग में ना हो जाएगा, तो बिल्कुल भाग में हो गया। तो साइन ए की जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/cosec ए। एक और फॉर्मूला ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पे जस्ट 1 प्लस, जस्ट देखिए जस्ट फॉर्मूला की चर्चा की, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। अगर थीटा है तो थीटा ए है तो ए, पापा तो पापा, अरे जो रहेगा थीटा में वही चीज लिखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि थीटा लिख दिए तो ये कैसे हो जाएगा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ पी तो यहाँ पी, है ना, यहाँ कुर्ता तो यहाँ भी कुर्ता, कुछ एंगल में भाई सेम होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिशियन सब माना है थीटा तो थीटा मान लिए, ए मानेगा तो ए मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमको cosec ए का मान चाहिए ना, तो इधर से स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस क्या चीज
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यानी इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ गया, तो ये हमारा जो वैल्यू चाहिए कोसेक थीटा ये वास्तव में आ गया। कोसेक थीटा बराबर क्या चीज, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फाइनली वी कैन राइट नाउ 1 बाई रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ जो थीटा लग रहा है ना, तो यहाँ देख लो यहाँ ए लिखा हुआ है तो ए ही लिखेंगे। तो 1 प्लस क्या चीज, 1 प्लस क्या चीज कॉट है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये फाइनली ये भी सिर्फ कॉट में दिख रहा होगा, साइन को भी कॉट में बदल दिए, सेक को भी कॉट में बदल दिए, बदला कि नहीं बदला, यहाँ देखो टेन भी कॉट में बदल गया, सब बदल गया, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम है लेकिन यहां पर देखिए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी सेक ए के पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। जितना है सबको सेक में दिखना चाहिए, कुछ और है लेकिन सेक में दिखना चाहिए, तो दिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं सेक में दिखे भाई। पहला क्या है साइन, साइन ए ना है, तो साइन ए बराबर इसको लिख सकते हैं, इसका साइन का जस्ट फॉर्मूला बताए हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे क्या चीज सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1 बाई सेक स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसको अगर रूट में सेक स्क्वायर ए कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए। अगर 1 से भाग देते हैं, 1 से भाग देते हैं तो सेक स्क्वायर ए मरतबे, और सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, सेक स्क्वायर ए से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं क्या चीज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई रूट से बाहर निकलेगा 2 सेक के बदला क्या सेक निकलेगा 1 सेक निकलेगा, 1 सेक निकल गया, किसी को दिक्कत। अब दूसरा देखिए कॉस, कॉस ए, कॉस ये तो आसान है ना जी, कॉस का तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही होता है, जस्ट बताएं अभी। इसको अगर चेंज करना होगा तो 1 बाई खाली क्या लिखेंगे सेक ए, हो गया बदला गया। और तीसरा देखिए टैन, टैन ए निकालना है, टैन ए, तो टैन ए भी निकालना आसान है क्योंकि टैन का फॉर्मूला जस्ट भी देखें क्या होता है साइन ए बड़े का थी कॉस ए होता है। अब साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट अभी हम देखिए साइन ए को सेक ए के पदों में विभक्त करना है ना, लिखना है। तो यहाँ पे सेक साइन को तो सेक में हम दिखाइए दिए हैं, कॉस को भी सेक में दिखा दिए, और टैन को दिखाना है। तो साइन का फॉर्मूला जस्ट यहाँ भी निकाले हैं, साइन को निकाले हैं सेक में, तो यही बात लिखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए गुणे, और कॉस का मान नीचे लिखना है, तो कॉस का मान क्या है 1 बटे सेक ए, तो 1 यहाँ लिखेंगे, या सेक ए नीचे है, ऊपर वाला नीचे आ गया तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि कॉस का मान नीचे में रखना है, कॉस का मान नीचे रखना है। तो कॉस का यहाँ कॉस का मान था, कॉस का मान यहाँ रख दिए, तो सेक ए से सेक ए क्या हो गया कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी सेक में आ गया। अब कॉट लिखना है, कॉट ए का मान निकालना है, तो कॉट ए का मान क्या होगा कॉट ए का जो मान होता है वो टैन का अपोजिट होता है। ये 1 बाई क्या होता है 1 बाई टैन ए, यानी 1 बाई टैन ए का वैल्यू क्या होता है, टैन ए का वैल्यू ये है आपका क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस क्या चीज 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये देख लिए 4 तो निकाल दिए, और 5वां बच गया कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट, और 5वां जो बच गया आपका 5वां जो बच गया वो क्या है कॉसेक, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 बाई क्या चीज साइन ए, ऐसे ही बदल देंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए। साइन ए का लिखे हुए हैं यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर है साइन का वैल्यू नीचे लिखना है ना, तो ऊपर जो है से नीचे लिखा जाएगा, जो नीचे है से कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इनटू ऊपर क्या चला जाएगा सेक ए। अब सेक ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा सेक ए बाई क्या चीज
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फाइनली हम लोग देखें कॉसेक ए को भी हम लोग सेक ए में विभक्त कर दिए, सेक ए के रूप में लिख दिए। तो आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आराम से देखिए। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस एनसीईआरटी है, नया जो काट छाट के बनाया वो नहीं है, प्रीवियस ही हम बता रहे हैं, है ना। इसमें थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खराबी नहीं करने वाला है, आपका प्रैक्टिस ही अच्छा होगा। देखिए ये दोनों साइन में, ये दोनों कॉस में, ऊपर में भी ये किसी को चेंज कर दिए, मान लीजिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इधर भी चेंज किसी को कीजिए तो मान लीजिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, है ना, किसी को चेंज करना होगा, ठीक है। या इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं 90 डिग्री में से 90 में से क्या घटाएं, 90 में से क्या घटाएंगे ताकि 27 होगा। तो 90 में से 63 डिग्री अगर घटाते हैं तो 27 आ जाएगा। देखिए 10 में से 3 गया तो 7, और 8 में से आपका 8 में से अगर 6 जाता है तो क्या बचता है 2। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 में से अगर 63 जाता है तो 27 डिग्री आ जाता है। बटा में क्या है यहाँ पे देख लीजिए, कॉस स्क्वायर, तो इसको चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा तो 17 आएगा, 73 डिग्री। अगर 73 डिग्री घटाएंगे तो 17 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस क्या चीज, कॉस स्क्वायर क्या चीज 73 डिग्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और 90 में से 63 जा रहा है तो 27 तो आ रहा है। लेकिन एक फार्मूला आप लोग जानते होइएगा कि साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर ये थीटा है तो थीटा, अगर पी तो पी, एल है तो एल, 20 डिग्री तो 20 डिग्री, 4 डिग्री तो 4 डिग्री। तो यहाँ पे कितना है 63 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, स्क्वायर में है, इट डजेंट मैटर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा बदल गया, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के कितना 63 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे 63 डिग्री। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, 90 माइनस थीटा, थीटा पे कितना 73 डिग्री, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 73 डिग्री। प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री। एक चीज और दिख रहा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, यहाँ भी 63 डिग्री, यहाँ भी 63 डिग्री, यहाँ भी 73 डिग्री यानी 73 डिग्री, यहाँ भी 73 डिग्री। तो इससे स्पष्ट पता चल गया कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी 1 होगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी क्या होगा 1, और 1 से 1 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा 1। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान है। देखिए आराम से देखिए, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन 25 डिग्री, क्या है साइन 25 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस कितना है, कॉस कितना है 65 डिग्री है। उसके बाद प्लस है, उसके बाद कॉस 25 डिग्री है, 25 डिग्री। उसके बाद साइन कितना है, साइन कितना है 65 डिग्री है। ठीक है, इसको इसमें ये कोनो चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों में से कोई को चेंज करना है, ये दोनों में से कोई को चेंज करना है, लेकिन साइन कॉस में आना चाहिए दोनों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। यहाँ देखिए साइन 25 डिग्री है। ठीक है, अगर कॉस है तो कॉस लिख दिए, 90 में से क्या घटाएंगे तो 65 आएगा, 25 डिग्री घटाएंगे तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा। ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पुराना है तो इसको बदलेंगे। यहाँ पे जैसे है कॉस 25 डिग्री तो इसको रहने दीजिए, इसको बदलिए, साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 65 होगा, तो 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन कितना है 25 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 25 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 डिग्री। प्लस कॉस यहाँ कितना है, कॉस कितना 25 डिग्री है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, साइन 90 कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 25 डिग्री, तो यहाँ भी 25 डिग्री। देखिए यहाँ पर एंगल सेम, यहाँ भी 25 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री, यहाँ 25 डिग्री,
यही भी साइन, ये भी साइन, ये भी साइन 25 डिग्री, ये भी साइन 25 डिग्री, दोनों सेम चीज है ना। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे कितना है 25 डिग्री, तो यहाँ पे 25 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी कॉस 25 डिग्री है, यहाँ भी कॉस 25 डिग्री है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री, एंगल सेम हो गया ना, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये 1 आंसर आ गया, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, ये कितना बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक, हर 1-2 साल बीच करके आता है। देखिए यहाँ पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अभी एक जस्ट फार्मूला बताए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, आई बउआ प्लस में, तो जब प्लस में ने आके माइनस में, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी इसके जगह पर डायरेक्ट क्या रख सकते हैं 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इस तरह से कॉमन आने वाला रहेगा। मान लीजिए 9 है तो 9 कॉमन लेंगे, 10 रहेगा 10 कॉमन लेंगे, 25 रहेगा तो 25 कॉमन लेंगे, 3 रहेगा तो 3 कॉमन लेंगे। यानी दोनों में अगर सेम कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों में सेम वैल्यू अगर दिख रहा है तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 क्या ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। अब एक चीज स्पष्ट है कि 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू आप यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे 1। 9 में 1 से अगर गुना करते हैं तो कितना आता है जरा बताइएगा, तो 9 है ना। जो कांस्टेंट रहता है वही वास्तव में उसका आंसर होता है। तो आप देख लिए कि ये जो बी नंबर ऑप्शन है 9, यही आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसको ही बारीकी से बनाते हैं। क्वेश्चन को समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 1 प्लस क्या है tan क्या है थीटा प्लस क्या है सेक थीटा, हाँ, फिर इंटू 1 प्लस क्या है कॉट थीटा माइनस क्या है कॉसेक थीटा। ये इसका मान कितना है सो बताना है, सबका वैल्यू रखते हैं, फार्मूला सब जानते ही हैं, धीरे धीरे पुट करते हैं, देखते हैं फाइनली आता क्या है। जैसे 1 है तो 1 tan का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, सेक का फार्मूला क्या होता है 1 बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, बस इसको तनका कोस्ट में लिख दीजिए, इसको भी लिखिए 1 प्लस कॉट का फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस 1 बटे इसका फार्मूला कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन होता है। अब यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम लेना है लॉस। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 मानिए। कॉस का एलसीएम क्या होता है कॉस थीटा ही होता है। एक बात और ध्यान देना है, 1 से भाग देंगे तो कॉसे न रहेगा, कॉस से 1 में गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा कॉस थीटा, प्लस कॉस से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया 1 मरतबे, जब 1 से साइन में गुना करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा होगा, प्लस यहाँ देखिए कॉस से कॉस में भाग दीजिएगा, कॉस क्या हो गया कट गया, तो 1 मरतबा 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ये आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें भी साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइने होगा, 1 से भाग दीजिएगा तो साइन से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी साइन से साइन भाग दीजिए पूरा पूरा कट गया, तो 1 मरतबा 1 से कॉस में गुना कीजिए कॉस, माइनस साइन से भाग दीजिएगा साइन पूरा कट गया, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1। अब यहाँ पे एक बात देखना है, देखिए देखना क्या है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है सो देखिए मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया, नीचे तो लिख देंगे साइन थीटा इंटू क्या चीज लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक है, लिख दिए। ऊपर क्या लिखा रहा है सो देखिए, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा रहा है ई पहले लिख दे बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं, 2 जोड़ 4 चाहे 4 जोड़ 2 कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसको लिख सकते कथी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस क्या चीज 1। ठीक है, इनटू में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस क्या चीज 1। देखिए इसको ए मानते हैं, ठीक, इसको क्या मानते हैं बी, यहाँ भी इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बी। तो एक बात दिख रहा है ना,
ए जोड़ बी ए माइनस बी, पूरा एक जगह पे ध्यान रखिए, एक जगह पूरा रख रहे हैं कथी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये पूरा पार्ट ए हो गया है, दो टर्म में इसको बांट दिए, यहां से लेकर यहां तक एक टर्म और यहां एक टर्म, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा माइनस, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, अब बटे साइन थीटा इंटू क्या चीज साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा, ठीक है। अब a प्लस बी के स्क्वायर पर जब इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a के जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा, b की जगह पे कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 ही ना होगा, बटा में क्या है साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। अब जो पार्ट बच गया इधर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना वैल्यू होता है 1, तो लिखेंगे 1, यहाँ प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। -1 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, बटा में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। देखिए +1 -1 +1 -1 क्या हो गया कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस ऊपर है नीचे है कट गया, साइन ऊपर है नीचे है क्या हो गया कट गया, केवल क्या हमारे पास बचा हुआ है 2, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में 2 है, ये सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन चौथा नंबर है, चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है शेक ए प्लस tan a शेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan a। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos a, 1/cos a। tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन a बटे cos a, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, cos a यहाँ भी cos a यहाँ भी एलसीएम तो ले ही सकते हैं ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। cos a एलसीएम लिए, cos से cos में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया एक मरतबे, एक से एक में गुना करेंगे तो 1 प्लस है तो प्लस, cos से cos में भाग करेंगे तो एक मरतबे, एक से साइन में गुना करेंगे तो साइन है। अब पहले से इधर इंटू में है ही 1 माइनस क्या चीज साइन है, तो एक चीज स्पष्ट आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर था ऊपर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है तो बगल में लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है। फिर यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी जस्ट हम लोग चर्चा करिए रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर माइनस क्या चीज बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ पर देखिए एक बार a की जगह पे 1 b की जगह पे साइन है, तो a का स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कितना साइन a का स्क्वायर, अब बटे कितना है cos a है तो cos a लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो गया, cos तो cos है नीचे, ठीक है कोई दिक्कत। एक बात और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है cos स्क्वायर a के बराबर होता है। नीचे में कितना है cos a है, ऊपर में कितना दिख रहा है ऊपर में 2 cos है, नीचे में 1 cos है, तो ऊपर में 2 cos से a cos कट जाएगा तो a cos हमारे पास बच गया, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका cos से आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोगों का हम अब रहने देते हैं यहीं पे, और आगे जो क्वेश्चन बच गया है बहुत जल्द आप लोगों को वो भी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। इसको जितना हो सके आप लोग देखिए और इसको समझिए, है ना। किसी तरह कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कीजिए, कमेंट पर अपडेट है, देख लेंगे क्या आपको दिक्कत है। अगर मान लीजिए बाहरी कोई तरह का क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर हम शुरू में ही बता दिए हैं, वो उस पर आप सेंड कर सकते हैं, आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।